दुनिया में वैसे तो कई अपराधी हुए जिनके कारनामों ने सभी को सन्न कर दिया, लेकिन जब बिहार के एक कातिल की कहानी सबके सामने आई तो विश्व भर में चर्चा हुई। इस कातिल का सुर्खियों में आना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि उसकी उम्र केवल 8 साल की थी। बिहार में पैदा हुआ ये दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था। छोटे छोटे बच्चे लोगों का मन मोह लेते हैं, लेकिन आज की सच्ची घटनाओं की यह क्राइम स्टोरी जिस बच्चे पर आधारित है, अगर उसे आप जानेंगे तो उसका नाम लेने भर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने अपनी 8 साल की ही उम्र में सीरियल से कुल 3 कत्ल कर डाले। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज तिवारी और आज की क्राइम स्टोरी है बिहार के बेगूसराय जिले से। इसी बेगूसराय जिले में एक गांव है मुसहरी करके। चुनचुन देवी नाम की एक महिला अपनी 6 महीने की नवजात बेटी खुशबू को आंगन में एक खाट पर बैठकर दुलार रही थी, बेटी को सुला रही थी, प्यार कर रही थी। छोटी सी बच्ची जिसका नाम खुशबू अपनी माँ के साथ किलकारियां मार मार के हाथ पैर पटक पटक कर खेल रही थी। चुनचुन देवी बहुत देर से यह सब कर रही थी और सोच रही थी कि बिटिया सो जाए तो घर में बहुत सारे काम हैं, वह सब कर लूँ। एक आम सी बात है, बच्चे जब खेलने लगते हैं तो जल्दी उनको नींद नहीं आती। आखिर में घंटों बाद नन्ही सी जान सो गई। अब माँ चुनचुन देवी बच्चे को वहीं सोता हुआ छोड़कर घर गृहस्थी के काम में लग गई। थोड़ी ही देर में जब लौट कर आई तो वह अवाक रह गई। अब छोटी सी बच्ची वहाँ थी ही नहीं। माँ घबरा गई, इधर उधर पड़ोसियों के घर जाकर पता करती है। हो सकता है कोई पड़ोसी उसे उठा ले गया हो और उसे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हो। अगल बगल के सारे घरों में दौड़ दौड़ कर थक गई, लेकिन उस बच्ची का कहीं पता नहीं चला। गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठा होने लगे। पूरे गांव के लोगों ने अपनी तरफ से खूब मेहनत की, लेकिन बच्ची का कहीं अता पता नहीं चला। आखिर में सब थक हार कर चुनचुन देवी गांव वालों के साथ पुलिस थाने गई, अपनी शिकायत दर्ज कराई और कहा कि 6 महीने की चुनचुन देवी की बेटी गायब हो गई है, और सारा घटनाक्रम पुलिस को बताया। पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य होता है, आखिर छोटी सी बच्ची जो अभी अपने से चल भी नहीं पाती, वह कैसे गायब हो गई। थाने के एसएचओ ने उन लोगों से कहा, आप लोग घर पहुंचो, हम भी तुरंत मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो गांव के लोगों की भारी भीड़ वहां पहले से ही जमा हो गई थी। पुलिस गांव के लोगों से पूछती है, पड़ताल करती है कि जिन पर शक होता है उनसे कड़ाई से पूछताछ भी करती है, लेकिन वही हुआ, कोई अता पता ही नहीं चला। इस भीड़ में एक 8 साल का लड़का खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। तब तक बच्ची की माँ उसको मुस्कुराता हुआ देखती है तो पुलिस से कहती है, आप लोग इस लड़के से पूछताछ करो, मुझे लगता है कि इसी ने कुछ ना कुछ किया है। पुलिस उसकी तरफ देखती है तो सोचती है कि यह ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, होगा, बच्चा है, इसकी समझ ही क्या है। पुलिस फिर अपने काम में लग जाती है। पुलिस के हिसाब से कोई ना कोई तो बच्ची को ले जाते हुए देखा होगा, तो पुलिस इसी एंगल से लोगों से बातचीत कर रही थी। हो सकता है किसी ने देखा हो और किसी कारणवश न बता रहा हो। तब तक चुनचुन देवी फिर से पुलिस से कहती है कि एक बार आप उस लड़के से क्यों नहीं पूछते, मुझे लग रहा है इसी ने मेरी बेटी को कहीं छुपाया होगा। पुलिस उस लड़के की तरफ देखती है, वह अब भी मुस्कुरा रहा था। अब पुलिस को लगता है कि जब यह कह ही रही है तो चलो इससे भी बात कर ही लेते हैं। अनमने ढंग से ही पुलिस उस लड़के को बुलाती है और पूछती है, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। लड़का अभी मुस्कुरा रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। पुलिस उससे नाम पूछती है तो मुस्कुरा कर कहता है, मेरा नाम अमरजीत सदा है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने कहीं उस छोटी सी बच्ची को देखा है, तो वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, पहले मुझे बिस्किट खिलाओ फिर बताऊंगा। पुलिस के लोग कहते हैं, बेटा बिस्किट तो तुमको खिला देंगे, लेकिन कुछ बताओ तो। अमरजीत सदा नाम का यह लड़का कहता है कि नहीं, पहले बिस्किट खिलाओगे फिर बताऊंगा। पुलिस को लगता है कि हो सकता है इसने कुछ देखा हो, और बच्चा है, बिस्किट मांग रहा है, तो बिस्किट देकर ही देखते हैं, हो सकता है कुछ बता दे, कुछ काम की ही बात हो उसके पास। बिस्किट मंगाया जाता है। अमरजीत सदा आराम से मुस्कुराते हुए बिस्किट खाता है, फिर पानी पीता है। जब पुलिस पूछती है तो कहता है कि मैंने उस बच्ची को सुला दिया है और वो आराम से सो रही है। पुलिस वाले पूछते हैं, कहाँ सुलाए हो, तो अमरजीत सदा कहता है कि मुझे और बिस्किट खिलाओ फिर दिखाऊंगा वह कहाँ सो रही है। फिर और बिस्किट मंगाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। फिर वह आराम से पुलिस वालों को साथ लेकर जंगल की ओर जाता है और कहता है कि मैं उसे इसी जंगल में सुला दिया हूँ।
फिर पुलिस को एक जगह ले जाता है जहां कुछ पत्तियां और मिट्टी उभरी हुई दिखाई दे रही थी। कहता है यहीं पर वह सो रही है, चाहे तो खोद कर देख लो। पुलिस जब जल्दी जल्दी वहां से मिट्टी और पत्तियां हटाती है तो वह बच्ची वहीं पर पड़ी थी, लेकिन अब वह जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी। बाद में पुलिस अमरजीत सदा को पुलिस स्टेशन ले आती है और वहां पूछताछ करती है। तो वह बताता है कि मुझे रोते हुए बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जब यह सो रही थी तो मैं इसे रोने के लिए बोला। जब यह नहीं रोई तो मैं इसे इस जंगल की तरफ लेकर चला गया, और जब मैं इसको थप्पड़ से मारता था तो यह रोती थी। मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन कुछ देर बाद उसने रोना बंद कर दिया, तो वहीं पड़े हुए एक पत्थर के टुकड़े से मैंने उसे मारा। फिर वह रोई और मारने पर उसने रोना भी बंद कर दिया, और मैं वहीं उसे सुलाकर चला आया। कुछ देर बाद मैं जाता और उसे रुलाता और मजा लेता। कितनी अजीब बात है, 8 साल उम्र का लड़का और इतनी हैवानियत। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुमने और भी बच्चों के साथ ऐसा किया है, तो वह फिर वही बोला, पहले बिस्किट खिलाओ फिर बताऊंगा। उसे बिस्किट दिया जाता है, बिस्किट खाता है, पानी पीता है, फिर आराम से बताता है। एक बार जब वह उसके माँ और बाप कहीं काम पर गए थे तो वह और उसकी छोटी बहन घर पर थे। अमरजीत सदा बताता है कि उसकी बहन सो रही थी, उसको मार मार के जगाया, और वह जितना रोती उतना ही उसे मजा आता और वह उसे उतना ही मारता। जब उसकी बहन ने रोना बंद कर दिया तो ईंट पत्थरों से मार मार कर उसको भी मार ही डाला। तब तक उसके माँ बाप भी घर पर आ गए। अब देखते हैं कि बेटी तो मर चुकी है और बेटा वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। अमरजीत सदा के पिता और माता समझ जाते हैं कि इसी ने बेटी को मार डाला, लेकिन फिर भी किसी से नहीं कहते। उन्हें लगता है कि बेटी तो मर गई, लोग जान जाएंगे तो पुलिस तक खबर जाएगी, बेटा भी हाथ से चला जाएगा और जेल हो जाएगी, और इस पूरी घटना को छिपा लेते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि क्या तुमने इन 2 के अलावा और भी किसी तीसरे बच्चे के साथ भी ऐसा किया है, तो अमरजीत सदा फिर से बिस्किट मांगता है और खाता है। फिर बताता है कि उसने एक पड़ोसी का लड़का था, उसको भी मार डाला था। मैंने उसे भी मारा और रुलाया। जब उसने रोना बंद कर दिया तो उसको भी मैं मार मार के तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। बाद में अमरजीत सदा के परिवार वालों ने दावा किया कि उसकी उम्र अभी बहुत कम है, उसे सही गलत का पता ही नहीं है, तो उसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन पुलिस जब उसे मनोचिकित्सकों के पास ले गई तो पता चला कि वह एक अजीब किस्म की मानसिक बीमारी, कंडक्ट डिसऑर्डर से जूझ रहा है। इस बीमारी में लोगों को दूसरों को दुखी देखकर सुख की अनुभूति होती है। बाद में उसे बाल सुधार गृह में डाल दिया गया। अभी थोड़े समय पहले जब उसकी उम्र 18 साल हो गई और बाल सुधार गृह में उसकी चिकित्सा की गई तो उसे बाल सुधार गृह से छोड़ दिया गया। उसे छोड़ने से पहले उसका नाम बदल दिया गया ताकि उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कोई जान न पाए, वह कहीं भी काम कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। जब उसने अपने परिवार में अपनी बहन के साथ ऐसा किया, उसकी हत्या कर दी, अगर तब ही परिवार वाले छुपाए न होते तो उसका उचित इलाज हो जाता और 2-2 निरपराध छोटे छोटे बच्चों की जान बच जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और दुनिया का सबसे कम उम्र का एक सीरियल किलर अमरजीत सदा इंडिया में ही पैदा हो गया। फिलहाल इस क्राइम स्टोरी को सुनाने का मेरा यह मकसद कतई नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और किसी की भावनाएं आहत हों, बल्कि आप, हम और हमारा समाज ऐसी घटनाओं से सीख ले और सावधान रहे। फिर मिलेंगे किसी और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।